श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। तो प्रसंग भैया जो चल रहा था, आप लोग बड़े ध्यान से सुना और कृपा करके शांति के साथ कथा को सुना, बहुत ही आनंद आएगा। ये श्री रामचरितमानस पुराण में सप्तम सोपान उत्तरकांड से प्रसंग चल रहा है। और प्रसंग में आज आप सुनेंगे कि जब प्रभु श्री राम जी वहाँ से अयोध्या जब आ गए हैं, तो बानरों और जो लोग थे, जामवंत वगैरह सभी लोग, उनकी जो है ना प्रभु श्री राम जी घर की वापसी यानी घर वापस जाने के लिए कह रहे हैं, यानी विदाई कर। प्रभु श्री राम जी अयोध्या में वापस आ गए अपने घर, और बानरों और सभी लोगों की विदाई का कार्यक्रम जो है ना चल रहा है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों को बुलाया और सभी लोगों से कहा, और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ने सब लोगों को बुलाया, बानर और निषाद राज को, सबसे यह आग्रह किया कि भैया देखिए, अब हम सभी लोग सुरक्षित अपने लौट के वापस आ गए, और आप लोग जो है ना अपने अपने घरों को जाओ, यानी बाल बच्चों में मिलो जा कर के, और सबको देखो, हंसी खुशी से रहो जा कर के, यानी विदाई का कार्यक्रम चालू। हमारे प्रभु जी ने क्या कहा? भोलेनाथ कहते हैं कि अब ग्रह जाऊ सका सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। तो क्या कहा बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में जो लिखा, क्या लिखा है कि अब ग्रह जाओ सका सब, भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। तो भोलेनाथ माँ पार्वती को समझा रहे, कहते हैं कि देखो माँ क्या कहा कि हे सखा, हे मित्रों, अब आप सब लोग जो है ना अपने अपने घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे याद करते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जान करके ज़्यादा से ज़्यादा यानी अत्यंत प्रेम करना। प्रभु श्री जी ने सब लोगों से कहा। और जब प्रभु श्री राम जी ने कहा, तो सब सखाओं ने जब ये वचन सुने प्रभु के, तो सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, वह देह की शुद्ध बुद्धि भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ कर गए और एक टकटकी लगाए, देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण वो कुछ बोल भी नहीं सके। प्रभु श्री राम जी में और लोगों में इस समय इतना प्रेम है, इतना गहरा अटूट संबंध है कि जो कुछ भी प्रभु जी ने, राम जी ने कहा, वो सुन तो लिया, लेकिन वहीं के वहीं चुपचाप यथावत ऐसे एकदम मूर्ति बन करके खड़े हो गए। ये तक याद नहीं रहा कि हम कौन हैं, क्या हैं और क्या सुन रहे हैं।
और क्या करें, अपने तन मन को सबको भूल। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो कि परम प्रेम, बाबा जी ने तुलसीदास जी में लिखा कि परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। अब देखो हम, प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, ये भोलेनाथ मैया को बताते हैं। और देखिए हम लोग कितने नसीब वाले हैं जो माँ पार्वती जी के साथ साथ भोले के मुखार बिंद से कथा हम भी श्रवण करने का अवसर पा लिए कि प्रभु मेरे राम जी ने अत्यंत प्रेम से देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को वो देखते ही हैं, कुछ नहीं बेचारे कह पा रहे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि अब हम क्या कहें कि प्रभु जी ने तो आदेश दे दिया कि अपने अपने घरों को जाओ, अपने अपने बच्चों को देखो जा करके, लेकिन वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि हम इसका उत्तर कैसे दें और क्या दें और क्या कहें, समझ नहीं पा। कि तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, प्रभु ने आदेश दे दिया, सब के सब ऐसे देखते रह गए। तो प्रभु श्री जी ने क्या किया, अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। सबसे पहले जितने भी लोग थे, प्रभु जी ने भरत जी को इशारा किया कि सुग्रीव को सबसे पहले ये जो है ना वस्त्राभूषण पहनाइए, इनको तैयार कर। तो भरत जी ने बड़े प्रेम के साथ सुग्रीव जी को अपने हाथों से वस्त्राभूषण पहनाए कि प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, और प्रीत देख प्रभु ताहे ना। ये सब कुछ चलता रहा, ये सब कुछ चलता रहा। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देख करके प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया नहीं। वो भी समझ गए, प्रभु जी भी समझ गए, इसलिए जो है ना अंगद जी की तरफ प्रभु ने अभी कोई इशारा नहीं किया। अब लक्ष्मण जी ने किनको तैयार किया, विभीषण जी को। किनको तैयार किया, विभीषण जी को लक्ष्मण जी ने वस्त्राभूषण पहनाए, जो मेरे प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, हियधर राम रूप सब चले नाय पद्मा। प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है, जो आप सभी लोग मन लगा करके कथा को सुनेंगे। जब कथा में मन लगता है तभी कुछ मिलता है और आनंद आता है। जब तक मन नहीं लगता, इधर उधर भागते रहते हो, ये मन भागता रहता है, ये बहुत चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, बड़ी मुश्किल से ये काबू में आता है। जब ये लग जाता है तो फिर तो जो है ना यही लगता कि कथा जो है ना बराबर 24 घंटे निरंतर चलती है। कि जामवंत नीलाद सब पहराए रघुनाथ, और हियधर राम रूप सब चले नाय पद्मा। अब भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जामवंत और नील आदि सबको प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथों से वस्त्राभूषण पहनाए हैं।
वे सब अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके अपने अपने घर की तरफ पदार्पण किया। चलिए अब देखिए वहां पर कौन है। इसके बाद अंगद जी उठे। तब अंगद उठनाए सिर सजल नयन कर जोर अति विनीत बोले बचन मन प्रेम रस बोर। अब देखिए अंगद जी उठे। अंगद जी भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, अंगद जी जब उठे हैं बेचारे बहुत दुखी होकर के उठे। बहुत दुख उन्हें इस बात का है कि आज प्रभु श्री राम जी से अंगद जी अलग हो रहे हैं। तब अंगद उठनाए सिर सजल नयन कर जोर अति विनीत बोले बचन मनो प्रेम रस। कि देखो मां, तब अंगद उठ कर के सिर नवा करके नेत्र में जल भरकर और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। अब क्या मधुर वचन बोले हैं अंगद जी, ये आप लोग बड़े ध्यान लगा करके सुने। कि सुन सरभाग्य कृपा सुख सिंधु। बाबा तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, एक एक शब्द की कीमत अनमोल है अगर आप जान जाते हो तो। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु दीन दया कर आरत बंदो मरती बेर नाथ मोई बाली और गयो तुम्हारे कोछे गाली। अंगद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, बोलिया समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, अंगद जी ने प्रभु श्री राम जी से क्या कहा कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा निधान और सुख के समुद्र, सुख के भंडार, दीनों पर कृपा करने वाले हे प्रभु श्री राम, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय बेटा राम 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 लल्ला कि मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोदी में दे गया था, यानी डाल गया। असरन शरण विरध संभारी और मोय जन तजौ भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरु पित माता और जाऊं कहां तज पद जल जाता। अंगद जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, हे दयानिधि, मेरे पिताजी ने मरते समय हमको आपकी गोदी में डाल दिया था। ते भक्तों के हितकारी अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता जो कुछ भी हैं सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं प्रभु। अंगद जी बेचारे बहुत विनम्र है, बहुत दुखी है, परेशान, अंदर की आत्मा से उनका मन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से हिल के कहीं। अब देखिए आगे क्या क्या कहेंगे प्रभु से, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करिए। वो कहते अतः हे भक्तों के हितकारी, हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए प्रभु, आपको छोड़ करके घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में आप रखे रहिए प्रभु, रखे रहिए, रखे रहिए। कि नीच टैल घर के सब करियो। क्या करें अंगद जी कि हे प्रभु, घर के जो भी काम होंगे, छोटे से छोटे, जो भी मेरे बस में होगा और बस में नहीं होगा वो भी कार्य करेंगे हम आप, लेकिन आप हमको जो है ना, हमको अपने से जुदा मत करिए प्रभु, हमको अलग मत करिए।
नीच टहल ग्रह के सब करे हो, पद पंकज बिलो के भव तरे। क्या कहते हैं अंगद जी, क्या कह रहे कि हे प्रभु आप हमको अपने से अलग मत करिए, मैं घर की सब नीच से भी नीच सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख करके भव सागर से तर जाऊंगा। हे प्रभु हमको अलग मत करिए। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नाथ। अब यह ना कहिए कि तू अपने घर जा, ये मत कहिए। अब प्रभु जी सुन रहे बेचारे, मेरे राम जी सुन रहे, मेरे राम के भी नेत्रों में आंसू बह रहे, दोनों बड़े बड़े संकट में हैं। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, अंगद बचन विनीत सुन रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाए और लायो सजल नयन राजी। वार मेरे राम, वार मेरे राम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि मेरे राम के कितने नाम हैं। मेरे राम के अनेकों नाम हैं, क्या क्या नाम उनके नाम लिए जाएं, जिस तरीके से जौन सा नाम प्रभु का आ जाए वही मेरे राम का नाम। सियापति नाम है, दशरथ नंदन नाम है, प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम है, राम श्री रामचंद्र जी उनका नाम है। और राम तो राम है जो हर जगह रोम रोम में कड़कड़ में बसा हुआ रमा हुआ है, वही राम है। आज प्रभु श्री राम जी के भी आंखों में आंसू हैं और अंगद जी के आंसू तो बह ही रहे हैं। अंगद के विनम्र वचन सुनकर के मेरे करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको जो है ना उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। आदि के भक्त और भगवान दोनों कैसे मिल रहे हैं। निज और माल बसन मन बाल तनई पहराए, और विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। आज भगवान ने, आज मेरे राम ने अपने जो वस्त्राभूषण थे, माला वगैरह जो भी थी, जिसकी भी थी, वो सब अंगद जी के गले में पहना दी, अंगद जी को पहना दिए और बहुत प्रकार से अंगद जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की है। मेरे राम, राम के बारे में क्या क्या भैया कहा जाए, क्या न कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वो सब थोड़ा ही है। आगे कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, राम की कथा भैया एक ऐसी है, जो सुनाने वाला होता है वो भी रोने लगता है। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, भक्त की करनी को याद करके भरत जी और छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले हैं। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात इतना अधिक प्रेम है कि वे फिर यानी प्रभु श्री राम जी की तरफ मुड़ मुड़ करके देखते हैं। देखिए बाकी जो भी लोग थे मेरे राम जी के एक से एक भक्त थे बढ़ कर के, लेकिन राम ने जो है ना किसी को ये आदेश नहीं दिया अपने भाइयों को जाओ इनको छोड़ करके आओ। लेकिन अंगद जी को छोड़ने के लिए देखिए ये सभी लोग जा रहे हैं, लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं, भरत भी जा रहे हैं और शत्रुघ्न को भी भेजा है। राम जी भी उनकी तरफ देखते हैं और भरत और इन सभी लोगों को साथ साथ जाते हुए जो है ना अंगद जी प्रभु जी की तरफ बार बार मुड़ करके देखते हैं। इसलिए मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि शायद मेरे राम को, मेरे प्रभु को, मेरे मालिक को मेरे ऊपर दया आ जाए, फिर ये कह दे अंगद तुम वापस आ जाओ, अंगद तुम वापस आ जाओ। इसलिए मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। इस बार
अब जो है ना कि बार बार कर दंड प्रणाम, मन यश शरण कहे मोहे राम, राम बिलोकन बोलन चलनी, और सुमिर सुमिर सोचत हंस मिलनी। और भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, मन में ऐसा आता है कि प्रभु श्री राम जी मुझे रहने की, फिर से कह दें वे श्री राम के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते। आदमी जब जाता अपने मालिक को छोड़ करके तो उसको ये याद नहीं आता, ये चिंता नहीं रहती कि हमको मालिक ने मेरे ने हमको कितने पैसे दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया। मालिक का क्या याद आता? मालिक का जो उसके साथ व्यवहार होता है चलते वक्त, विदाई का उस समय जो व्यवहार होता उसको आदमी याद करता है। और वो ही आज अंगद जी याद कर रहे हैं। देखो मेरे प्रभु श्री राम हमसे बोलते तो कैसे बोलते थे, आते तो कैसे मुस्कुराते थे, और जब हम वहाँ से आए हैं, मेरी विदा की है, तो मेरे प्रभु श्री राम मुझे देख देख करके कैसे रोए। आदमी ये याद करता है। आदमी को इतना पैसा या कोई चीज़ नहीं खलती है जितना व्यवहार खलता। और प्रभु श्री राम जी ने बताइए इनको क्या दिया, क्या नहीं है, क्या दिया राम जी ने, अंगद जी ने क्या लिया है। लेकिन एक क्या याद करके बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं, मेरे राम भी मुड़ मुड़ के देख रहे। अंगद जी तो देख रहे मुड़ मुड़ के बार बार, शायद अब की बार कह दें, लेकिन राम जी को भी उतना ही कष्ट हो रहा है। ये होना चाहिए सेवक और मालिक के साथ। प्रभु रुक देख विनय बहुभाची, और चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कप पहुँचाए, और भाई सहित भरत पुनः वापस आए। अब यथावत सब लोगों को, तीनों लोगों ने बड़े शांति के साथ यथावत यथास्थान पर पहुँचाया, उनके परिवार वालों से मिलाया, और पहुंचा करके तीनों भाई जो ना कहाँ आ गए? प्रभु श्री राम जी के पास, जहाँ पर अयोध्या नगर। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी, और चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, और भाई न सहित भरत पुनि आए। देखो माँ, अब ये जो ना तीनों भाई प्रभु श्री राम जी के पास आ गए हैं। प्रभु का रुख देख करके बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके वे चले हैं। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। हर तब सुग्रीव चरण गए नाना, और भांति विनय कीने हनुमान, दिन दस कर रघुपत पद सेवा, और पुन तब चरण देखियो देवा। अब कौन कौन रह गया? सुग्रीव जी और हनुमान जी। कौन कौन है? सुग्रीव जी और हनुमान। तब सुग्रीव चरण गए नाना, और भांति विनय कीने हनुमाना, और दिन दस कर रघुपति पद सेवा, और पुन तब चरण देखियो देवा। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेकों प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। कि पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, ये सुग्रीव जी कह रहे हैं कि हे पवन कुमार, तुम जो है ना पुण्य का पुंज हो, एक कोई साधारण नहीं हो, जो कि तुम्हें इतना मौका मिला, इतना समय मिला, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा करते रहते। ये पुण्य के पुंज, मतलब पुण्य के भंडार हो तुम। के पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य की राशि हो तुम,
हनुमान जी, सुग्रीव जी कह रहे हनुमान तुम पुण्य की राशि हो, सेवऊ जाए कृपा आगारा, अस कहे कपि सब चले तुरंता, और अंगद कहे सुनो हनुमंता। सुग्रीव जी ने कहा और हनुमान और अंगद जी ने कहा, हे हनुमान तुम पुण्य की राशि हो। सुग्रीव ने कहा, ये पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया है, जाकर के कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कह करके तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। क्या सुनो? क्या अंगद ने कहा? बड़े ध्यान से श्रवण करिए। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि कयो दंडत। अब अंगद जी ने क्या कहा? प्रभु जी के लिए क्या कहा? हनुमान जी से संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा? कि कयो दंडवत प्रभु से तुम कयो कर जोर, और बार बार रघुनायक सुरत करायो। अंगद जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे भैया हनुमान, हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रभु से हमारी राम राम कहना, और भैया हनुमान प्रभु जी को मेरी जो ना याद दिलाते रहना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु जी मुझको याद करते रहे, तुम उनको याद दिलाते रहना। प्रभु इतनी कृपा मेरे ऊपर करते रहना। बार बार रघुनायक सुरत करायो मोरे। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना, और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। प्रभु यही मेरी आपसे विनती है। अंगद जी ने हनुमान जी से कहा। अस कहे चलो बाल सुत फिर आयो हनुमन, और तास प्रीति प्रभु सन कई मंगन भये भगवन। अब सबसे लास्ट में नंबर किसका आया? हनुमान जी। सबकी विदाई हो गई। जितने भी प्रभु श्री राम जी के सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे, वो सबकी विदाई हो गई। अब कौन रह गए? अकेले हनुमान जी। अस कई चले बाल सुत फिर आयो हनुमंत, और तास प्रीत प्रभु सन कही मंगन भये भगवंत। भोलेनाथ मैया को समझा रहे, कह रहे हैं कि देखो माँ, ऐसा कह करके बाली पुत्र अंगद चले गए। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर के भगवान प्रेम मंगन हो गए। कुल सौत्रा। अब आगे देखिए बाबा ने क्या लिखा है इस मानस में। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी मोड़ आ गई, और इसमें कौन आ गया? एक नया काकभूषण जी आ गए। कुकुल शौचाई कठोर अति कोमल कुसुमहु चाय, रामा कोमल कुसुमहु चाय, चित खगेश राम कर समुझ पर कौकाय। खगेश माने खग कहते हैं पक्षी को, और गेश कौन है? जो पक्षियों में सबसे बड़े, जिनको उपाधि दी जाती है गरुड़ जी, जिनका नाम है, ये भगवान नारायण के यानी हरि की वाहन। ये काग कौन? खगेश। और कौन है? काकभूषण जी। दोनों लोग हैं यहाँ पर। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, क्या कहते हैं कि हे गरुड़ जी, प्रभु श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए यह किसकी समझ में आ सकता है? प्रभु का हृदय, प्रभु का दिल, प्रभु का कोई मन है, साधारण नहीं है। प्रभु कठोर भी इतने हैं, कुछ कठोरता को पिघलाना बहुत मुश्किल है, मुलायम करना है। और जब पिघल जाते हैं, जब खुश हो, तो फूल भी उनके सामने बहुत मजबूत हो जाता है। पत्थर जैसा, वो इतने मुलायम, फूल से भी ज़्यादा नाजुक है। पुन कृपाल लियो बोल निषादा, और दीन भूषण बसन प्रसादा, और जाऊ भवन मम सुमिरन करियो, मन क्रम वचन धर्म अनुसरण। अब नंबर किसका धीरे धीरे आता जा रहा है।
हमारे तुम्हारे लोगों के नंबर ही नहीं है, लिस्ट में नंबर है ही नहीं हमारे तुम्हारे लोगों के नंबर, वो अपने पास ही रखेंगे। आगे क्या कहते हैं, बाबा ने क्या लिखा है कि फिर कृपालु प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी जो है ना बेटा अपने घर जाओ, वहाँ पर मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलते रहना। समझा दिया। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। अब देखिए, जितने लोगों को प्रभु श्री जी ने विदा किया, किसी से ये नहीं कहा कि तुम मेरे किसके समान हो, लक्ष्मण के समान, शत्रुघ्न के समान, भरत के समान, किसी से भी नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर देखिए, निषाद राज को क्या कहा प्रभु जी ने कि तुम मेरे भरत के समान। कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे वस्त्र भूषण प्रसाद में दिए और कहा कि अब तुम भी बेटा अपने घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। काय का? जो प्रभु जी ने भरत के समान बताया। नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा कि चरण नलिन उर धरि गृह आवा। बात चले, प्रभु के चरणों को अपने कहां पर रखे हुए? अपने हृदय में। जो सखा जो है ना निषाद राज, प्रभु के चरणों को अपने हृदय में बसाए हुए है कि चरण नलन और धर ग्रह आवा। प्रभु स्वभाव परिजनय सुनावा, रघुपति चरित्र देख पूर्वासी और पुन पुन कहे धन सुख राशि। अब निषाद राज अपने जब घर पर आए तो उन्हें अपने घर में जितने भी मेंबर थे, पत्नी, बच्चे, जो भी रिश्तेदार थे, प्रभु का भाव, प्रभु का व्यवहार, प्रभु का आचरण सबको बताया। और सभी लोग कहते हैं कि भैया तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई भी नहीं है, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई भी नहीं हो, तुम सुख की राशि हो। राम राज बैठे तेरे लोका और हर्षित भय गए सब शोका। भय न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। कितना बढ़िया लिखा मेरे तुलसीदास जी ने चौपाई में। क्या कहा? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, राम जी जब उसमें आसीन हुए हैं अपनी गद्दी पर, तो उन्होंने कहा कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। शोका मतलब जानते हो? शोका मतलब जो शोक सब खत्म हो गया। और बैर न कर काहू सन कोई और राम प्रताप विषमता कोई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग बहुत हो गए, उनके सारे जाए, कोई रामचंद्र जी के आंतरिक भेदभाव सब खत्म हो गई, बिल्कुल मिट गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ सभी लोग वहां पर जो है ना, जो जहाँ पर पशु है, चिड़िया है, चुनगुनी है, आदमी है, नर नारी जो भी है, बड़ी खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर, किसी को किसी प्रकार की कोई जो है ना चिंता नहीं। आगे क्या लिखा कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चलें सदा पावें सुख न भय शोक न रोग। वर्णाश्रम। अब देखिए कहाँ पर बाबा ने लिखा है और भोलेनाथ मैया पार्वती को बड़े प्रेम से समझाते हैं। मेरी माता रानी बड़े प्रेम से कथा को श्रवण कर रही है।
कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी भोलेनाथ समझाते कहते हैं कि सब लोग वर्णाश्रम निज निज धर्म, निज निज धर्म मतलब अपने जो जो हमारा धर्म है, निरत वेद पथ लोग और चले सदा पावै सुखै नय भय शोक न। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है और न शोक है, न कोई किसी प्रकार की बीमारी या रोग सताता है। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काओ व्यापा, सब नर करई परच पर प्रीति और चले सुधर्म निरत्र श्रुति नीति। श्रुति कहते वेद, वेदों को, जो हमारे वेद शास्त्र होते हैं उनको श्रुति कहते। कि दैविक दैविक भौतिक तापा, कितने प्रकार का दैविक, दैविक दैविक होता है देवताओं का, भौतिक होता है प्रकृति का और दैविक होता है शरीर का। राम राज नहीं काऊ व्यापार, जब तक मेरे प्रभु श्री राम जी का राज रहा, त्रेता युग रहा, तब तक ये किसी चीज को किसी चीज को किसी ने अपने पास नहीं आने दिया। ये किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई देवताओं की तकलीफ, कोई प्रकृति की तकलीफ, किसी ने किसी को सताया नहीं राम के राज में। काऊ को नहीं व्यापा, सब नर नार करें परस्पर प्रीति और चलें सुधर्म निरत श्रुति नीति, यानी वेदों के हिसाब से। भोलेनाथ मैया से कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं, सब मनों से परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। बोलो भैया जय श्री राधे। कि चार चरण धर्म जग माही और पूरी रहा सपने अगनाई, राम भगति रत नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। और यही राम त्रेता में थे, यही मेरे प्रभु श्री राम त्रेता में थे, और जो गुण त्रेता में थे वो आप सुन ही रहे हैं। और उन्हीं प्रभु श्री राम जी के नाम के आड़ में आज की जनता जन क्या क्या गुल खिला रही है, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही जान। उनके नाम की आड़ में जन क्या क्या खेल खेला जाता। नाम प्रभु जी का ले रहे हैं और काम किसका कर रहे हैं? राक्षसों वाला काम राक्षसों वाला कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं प्रभु श्री जी का। तो आगे क्या कहते हैं? चारों चरण धर्म जगमाही और पूरी रहा सपनों अगनाही, राम भगत रत नर और नारी और सकल परम गति के अधिकारी। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, धर्म अपने चारों चरणों में सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबनो पीरा और सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नए दरिद्र को दुखी न दीना और नए को अबदुन लक्षण हीना। देखिए भोलेनाथ सुनाते मैया को कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के राज में यानी त्रेता में जब तक हमारे प्रभु ने राज किया, जब तक रहे मेरे राम, जब तक त्रेता रहा तब तक जो है ना, देखो मैं छोटी अवस्था में कभी मृत्यु नहीं, जिसे अल्प आयु कहते हैं, किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं हुई किसी भी तरीके से। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती
न किसी को कोई पीड़ा होती है और न सभी के शरीर सुंदर और निरोग होते हैं। न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, और न कोई दीनही है, न कोई मूर्ख है, और न शुभ लक्षणों से हीन है। मतलब सब बढ़िया है, एकदम चकाचक। उस समय हम लोग जो थे बड़े आनंद से रहते थे। अभी तो कृपा है हमारे ऊपर इन लोगों की, हमारे प्रभु श्री जी की कृपा मेरे ऊपर तो बहुत है और हमारे सभी लोगों के ऊपर है। जितने में हमारे संगी साथी, उठने बैठने वाले, जिस परिवार में रहते हैं हम, जहाँ पर भी हैं, सभी लोग एकदम मेरे राम की कृपा है सबके ऊपर। और उम्मीद है ऐसी ही कृपा बनी रहेगी मेरी राम की। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती से समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, सब निर्धव धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। मतलब कोई किसी के साथ होशियारी नहीं करता था, कोई किसी के साथ कपट नहीं करता। वो समय ऐसा था। अब क्या करते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम बताते तो अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही समझ लीजिए अब क्या हो रहा है। कि सब निर्धर धर्म रत पुनि, नर और नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब कृतज्ञ नहीं कपट से। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्य आत्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्ता किसी में नहीं। ये राम राज्य के राम राज्य नवगेश सुनो, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का होना। तो सीधा दे सीधा दे। राम राज नवगेश, नव माने आकाश, नवगेश यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षीराज गरुड़ जी। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का होना। ये कौन कह रहा है? ये काकभूषण जी कह रहे हैं। काकभूषण जी को जानते हो? कौन है काकभूषण जी? काकभूषण जी कौन है, किसे कहते हैं काकभूषण जी? ये तो आप जानते ही हैं, इतने हमें बताने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में तो जानते हो, सब कोई जानता है। काक भोलेनाथ कहते हैं, मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। किसके बंधन में? जो भी जितने भी परेशानियां होती हैं, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, हारी है, बीमारी है, दैविक है, भौतिक है, किसी प्रकार की कोई जो न समस्या किसी के सामने नहीं आती। ऐसा है प्रभु श्री राम के राज्य में। भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति कौशला, और भुवन अनेक रोम प्रति जासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी,
द्रुमुष दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या कहा कि भूम सप्त सागर मेखला। मेखला किसे कहते हैं? जो हमारे तुम्हारे कमर में बांधी जाती, जैसे करधनी कहते हैं, गोल गोल। अब क्या, अब ये देखिए काय की करधनी है। भूम सप्त सागर, सागर कहते हैं किसको? समुद्र। भूम सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, और भुवन अनेक रोम प्रतिदासु, ये प्रभुता कछु बहुत न तहसु। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो हम अयोध्या में श्री रघुनाथ जी की 7 समुद्र की मेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में है कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु वे क्या करते? कहते हैं हे करुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली, वे भी फिर जो है ना इस लीला में बहुत प्रेम मानते। आगे क्या कहा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया कि देखो मां, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। आगे की चौपाई में बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, और वृप चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, और तय मन बच क्रम पति हितकारी। और क्या विशेषता थी राम के राज्य में? भोलेनाथ मैया को बताते, एक बहुत बड़ी ये विशेषता थी कि प्रभु श्री राम जी के राज्य में सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली होती हैं। अब भैया हमारी तरफ से आप लोगों से एक विनती है कि आगे हम जो दोहे की कथा श्रवण कराएंगे, उसी दोहे के साथ आज की कथा को हम विराम लगाने की आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। आगे कथा हम आप लोगों को मौका मिलेगा तभी सुनाएंगे, नहीं तो कल भी सुनाएंगे। कि दंड जातिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, और जीतो मन सुनो अस रामचंद्र की। देखिए ये कितनी बढ़िया बात कही, कितना बढ़िया लिखा बाबा ने। और भोलेनाथ ने क्या सुनाया कि देखो दंड किसको कहते हैं? दंड उसे कहते हैं हकीकत में जो ना दंड दिया जाता है, जो सजा दी जाती है, उसे दंड कहते हैं। श्री राम चंद्र की राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में था। दंड देने का अधिकार किसको था? सन्यासियों के, यानी ऋषियों मुनियों को। और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, भेद कहते हैं ना, कौन सी ताल, कौन सा भेद, ये सब उसमें होता है। ये जो नृत्यकी वगैरह होती थी, नाचने वाले होते थे, उनके नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए होता था। तो कहते हैं जीतो, वो सिर्फ मन को जीतने के लिए सुनाई पड़ता था। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता था।
बड़े ध्यान में रखने की बात है। कहा जाता था कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता था। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए भी रह गया था, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता था। दंड कुछ को और कहते हैं, जो साधु और सन्यासियों के हाथ में जिसे डंडा कहते हैं उसको भी दंड कहते थे, और कोई मतलब दंड नहीं रख सकता था। क्यों कि साधु सन्यासी ही दंड देते थे। किसी से कोई गलती हो जाती थी किसी की तरफ से, तो साधु और सन्यासियों का ही उनके ऊपर वो रहता था, आदि प्रभाव रहता था कि वो ही दंड देने का। जीतो युद्ध को मत जीतो, लड़ाई झगड़ा को मत जीत के आओ, सिर्फ मन को जीतो। ये होता था प्रभु श्री राम जी की राह। और इसी दोहे के साथ भैया हमें अब इजाज़त दीजिए आज की कथा को विराम लगाने की। हमारी तरफ से भैया हमारे सभी भक्तों को, श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। अगर भैया हमको कथा श्रवण कराने में कुछ जल्दी हो जाती हो, आपकी समझ में ना आती हो, तो हम जहाँ कहीं पर भी मिलें और जब भी मिलें आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपकी शंका का समाधान करें। कृपा करके मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना आपसे एक यही है, कृपया वीडियो को आप पूरा देखा करें। अधूरा नहीं, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री।